हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो 28 दिसंबर एंड 29 दिसंबर सीटेट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ऑल सब्जेक्ट के मैं डिस्कस करने वाली हूं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी से क्या क्वेश्चंस आए थे। रचनात्मक सोच, NCF 2005, RTI, NEP चॉम्स्की जिन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया था। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने। एंड वाइगॉस्की सामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इसकी मैंने पूरी थ्योरी अपने उस पर चैनल पर कराई है, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं जिनका अब आने वाला एग्ज़ाम है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आए थे क्वेश्चंस, जेंडर पे आए थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट पर्यावरण की बात कर लेते हैं कि पर्यावरण से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो मधुबनी पेंटिंग, ये हमारी बिहार की एक चित्रकारिता है। एंड विटामिन सी से संबंधित को नेम होता है, वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। अब मोर संबंधित प्रश्न आए थे, ये क्वेश्चंस इसमें न्यू ऐड हुआ है मोर से संबंधित। तो आप सभी जिसका भी आने वाला एग्जाम है वो इन टॉपिक्स को जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। और कुछ टॉपिक में इसी चैनल पर आपको कवर करा दूंगी EVS सेक्शन के। टाइगर संबंधित प्रश्न आए थे। सामाजिक कीट एंड घर से संबंधित, आवास से संबंधित, कहाँ के घर कैसे होते हैं, मनाली, लद्दाख, राजस्थान, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। इसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, मैं सारे टॉपिक आपको जल्दी जल्दी कवर कराऊंगी। हाथी से संबंधित, मेंडल संबंधित एंड आनुवंशिकता से संबंधित और औरंगजेब से संबंधित प्रश्न थे, ये भी इसमें ऐड हुआ है हिस्ट्री का। पेडागोजी एंड कूट संबंधित, जिसमें मैचिंग होती है, कूट दे देते हैं, उसमें हमें मिलाना होता है। स्लॉथ संबंधित, इसकी भी वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। स्लॉथ, ये एक इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भालू जैसा दिखता है लेकिन वह भालू नहीं है, और ये सबसे आलसी जानवर होता है, पेड़ पर ही रहता है, उसी की पत्ती खाता है। तो इसका डीपली मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें इसे देखिएगा। और मैप से संबंधित प्रश्न एंड पक्षियों के घोंसलों के बारे में भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वो भी देख के जाएँ एग्जाम में, जिसका भी एग्जाम से। और थीम तो आपको ज़रूर ही याद करके जानी है, जो जो EVS की थीम्स हैं वो सब आपको याद करके जानी है, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, शेल्टर, ये सब आपको याद करके जानी है। NCF 2005 से क्वेश्चंस आए थे, 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे। और नई शिक्षा नीति से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आए थे। ये सारा इसमें मैंने मैथ से आए थे, स्क्वायर से संबंधित आए थे, रेक्टेंगल, प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, बैन हिले, ये थ्योरी आपको पूरी पढ़ के जानी है, जिसका भी आने वाला एग्जाम है। RT 2009, ये पूरा पढ़ के जाना है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी पढ़ के जाना है। फ्रैक्शन भी आपको पढ़ के जाना है, फ्रैक्शन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फ्रैक्शन एंड सीरीज पैटर्न, ये भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 29 दिसंबर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। तो हम CDP से स्टार्ट करते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हमारे जो क्वेश्चंस आए थे, इसका भी जो लेवल था वो मॉडरेट रहा था। तो जीन पियाजे, चॉम्स्की, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग एंड गार्डनर के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ये फटाफट मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको रिवाइज करके जाना है। NCF 2005, नई शिक्षा नीति, वही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन लॉट फेयर के, 1-2 सवाल परीक्षा में पूछे गए। प्रगतिशील शिक्षा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलिए। एंड तार्किक सोच पर आधारित थे। जीन पियाजे के जीववाद से संबंधित क्वेश्चंस थे। एक शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व क्या करना महत्वपूर्ण है, ये इस तरह से पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे गए थे। मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न भी पूछे गए थे। तो आपको ये सारे टॉपिक कवर करके जाने हैं, जिसका भी आने वाला एग्जाम है। अब EVS की बात कर लेते हैं। इसका भी जो लेवल था वो मॉडरेट था।
एंड ईवीएस में स्लॉथ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो मैं आपको बता रही थी, उसमें भी आया था, इसमें भी रिपीट हुआ है। एंड मधुमक्खी के बारे में, जैसे मधुमक्खी से पूछ लेंगे कि इसका कब पालन होता है, तो इसका जो पालन होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर का इसका समय होता है। हाथी एंड उल्लू, उल्लू से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 270 डिग्री पर घुमा सकता है, तो वो उल्लू है। कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है, वो उसका आंसर हो जाएगा मैना। ठीक है, तो ये सारे आपको वीडियो मिलने वाली है इसी चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें सीटेट की। सौर मंडल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, ये सारे आपको मैं इसी चैनल पर कवर कराऊंगी। पेडागोजी से पूछे जाने वाले प्रश्नों का लेवल भी काफ़ी आसान था। पेडागोजी में क्या होता है, बस आपको पॉजिटिव और निगेटिव में पहचान करनी होती है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। हिंदी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। हिंदी में 2 गद्यांश और 1 पद्यांश पूछा गया, जिसमें गद्यांश जो था वो मातृभाषा और प्रकृति पर आधारित था, जबकि कविता भारत पर आधारित थी। बहुत इजी आते हैं, बस आप कोशिश करिए और बस अपना लेवल अच्छा करिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाइए। जिसका भी एग्ज़ाम है बस मॉक टेस्ट लगाइए, अब कोई पढ़ने का टाइम नहीं है। और बस जो एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं उसके टॉपिक को आप आसानी से पढ़ते चलिए। नई शिक्षा नीति 2022 से 1 या 2 प्रश्न थे। एनसीएफ 2005-2022 से जुड़े प्रश्न थे। वाचन और पठन से संबंधित प्रश्न भी हिंदी में थे। अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें त्रिभुज के कोणों और अनुपात से संबंधित प्रश्न थे, 1 प्रश्न पूछा गया था। 3 संख्याओं एंड एलसीएम से संबंधित था। प्रथम 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। इस तरीके से क्वेश्चंस थे। ये जो भी लोग पेपर देके आए हैं उन्होंने ये क्वेश्चंस बताए हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। 55,55,550 को नॉर्मल फॉर्म में लिखिए से संबंधित एक प्रश्न था। भाज्य संज्ञा से भी प्रश्न था। नेक्स्ट आती है बात, एक गोदाम का क्षेत्रफल और टाइल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। 1 से 2 प्रश्न कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। ये सब टॉपिक आप अपने माइंड में सेट करिए और इसको रिपीट करके चलिए और कुछ नया मत पढ़िए, बस यही टॉपिक रिपीट करके जाइए। पेडागोजी में एनसीएफ 2005 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर इससे चलिए, इससे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में भी बनने वाला है। एनसीएफ हुआ, आरटी हुई, राइट टू एजुकेशन, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट है इसमें ज्यामितीय सोच, शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम, जिसके अंदर टीएलएम के अंतर्गत जो आ जाते हैं चौक डस्टर वगैरह जो होता है वो सब टीएलएम के अंतर्गत ही आ जाता है। इससे भी आधारित क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछा गया था, इंग्लिश में जो पैसेज था वो पूछा गया था ताजमहल पर। और जो 2021 का जो पेपर हुआ है उसमें भी जो टॉपिक पूछा गया था वो भी ताजमहल से ही रिलेटेड पूछा गया था। तो आप पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। सीसीई एनसीएफ 2005 इसमें भी पूछा गया था। एनईपी 2022 से जुड़े प्रश्न पेडागोजी में पूछे गए थे। तो सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं और जो टॉपिक्स मैं कोशिश करूंगी जो इसी चैनल पर मैं आपको कवर कराऊंगी, जिसका भी आने वाला एग्जाम में प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना आप सीटेट की। बस 5 मिनट की वीडियो में सब एक टॉपिक को मैं क्लियर करा दूंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। एग्ज़ाम टारगेट नीलोफर सिद्दीकी से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब मिलती हूँ इन्हीं क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।